हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि कुमार यादव एक बार फिर से आपका मैथ्स विद रवि यादव चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम ये क्या होते हैं? ये किसी भी बड़ी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पर चेक करते हैं, जहां चेक करते हैं कि वो पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं। जैसे हम कहते हैं 4, 6, 2, 9, ये एक संख्या है। ये टू से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 3 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है, तो ये हम जल्दी कैसे चेक कर सकते हैं, ये बात है। ठीक है, जैसे कि 9 से पूरी कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है हमें, तो हम जल्दी से जल्दी कैसे चेक करेंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम, ठीक है। भाज्यता के नियम तो सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले जीरो के बारे में जानेंगे। जीरो, ठीक है, जीरो के बारे में, जीरो के क्या कॉन्सेप्ट है, तो जीरो के बारे में। जीरो यानी कि शून्य, ठीक है। तो जीरो का कॉन्सेप्ट ये है कि जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड करने पे, जैसे कि 6 है, इसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो परिणाम क्या आता है? परिणाम आता है अपरिभाषित। परिणाम अपरिभाषित आता है, यानी कि जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन यही अगर उल्टा देखें कि जीरो को अगर किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं, तब जैसे जीरो को 3 से डिवाइड किए तो ये जीरो आता है, इसका परिणाम जीरो आता है। ठीक है, यानी कि जीरो, जीरो सभी संख्याओं से डिविजिबल है, सभी संख्याओं से कंप्लीट डिविजिबल है। तो जीरो के बारे में लिखेंगे, जीरो किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है, करता है, यानी कोई सी भी संख्या को कंप्लीट डिविजिबल नहीं, डिवाइड नहीं करता है। कौन? जीरो। ठीक है, और यही उसके उल्टा लिखते हैं कि जीरो सभी संख्याओं से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, जीरो सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य है, पूरी तरह से, ठीक है, विभाज्य है, विभाज्य है। जीरो सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से ये जीरो का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद देखेंगे वन का कॉन्सेप्ट, की वन का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं वन, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा वन, वन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो वन के बारे में ऐसा है कि वन वन से किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर, किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। जैसे कि 24 है, इसको वन से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट 24 आएगा, यानी कि 24 बार में इसको पूरी तरह से काट देता है। ठीक है, यानी कि वन सभी संख्याओं को, एक सभी संख्याओं को पूरी तरह से पूरी तरह से विभाजित कर देती है, विभाजित कर देती है, विभाजित कर देती है, पूरी तरह से विभाजित कर देती है। ठीक है, एक के बारे में ये कॉन्सेप्ट है। और एक किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं, एक किसी भी संख्या से कंप्लीट डिविजिबल नहीं। जैसे कि वन को डिवाइड करेंगे टू से तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। वन को डिवाइड करेंगे किससे? थ्री से, तो ये भी कंप्लीट डिविजिबल, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। यानी कि वन किसी भी संख्या से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, यानी कि किसी भी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। ठीक है,
किसी भी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है वन का। नेक्स्ट चलते हैं टू के पास। ठीक है, ये हो गया वन के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट, पहला बात ये है कि सभी या सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, और यह किसी भी संख्या को से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। यानी कि वन को डिवाइड करेंगे फाइव से तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है, पाँच से पूरा पूरी नहीं कटता है। ठीक है, वन को डिवाइड करेंगे चार से तब भी ये नहीं कटता है। यानी कि वन को किसी भी संख्या से कंप्लीट डिविजिबल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू। टू का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी कि भाज्यता के नियम, उसका ऐसा है कि किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक भी बोलते हैं उसको। अंतिम अंक यानी कि यूनिट डिजिट दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है, तो वह संख्या, तो वह पूरी संख्या दो से विभाजित होगी, तो वह संख्या दो से विभाजित होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी, कंप्लीट डिविजिबल होगी। विभाजित होगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कितना, 4 1 2 6 0 9 6। ठीक है, तो इसका ये टू से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं, जल्दी कैसे बता सकते हैं? तो हम कहेंगे इसका इकाई अंक कितना, यानी कि जो अंतिम अंक है वो कितना है, सिक्स है, तो सिक्स टू से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, कंप्लीट डिविजिबल है। यानी कि ये पूरी जो संख्या है, ये पूरी संख्या दो से कंप्लीट डिविजिबल होगी। बस इतना ही बात है इसमें। ठीक है, दो का कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट चलेंगे चार, फोर के पास। चार के पास टू फोर एट का और 16 का एक साथ देखेंगे। ठीक है, ये देखा हमने कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक दो से विभाज्य है तो वह संख्या, यानी कि पूरी संख्या, ये जो संख्या 4 1 2 6 0 9 6, ये संख्या पूरी संख्या दो से कंप्लीट डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है दो से डिविजिबल है, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फोर के पास। आराम से सीखेंगे और देखते जाइए। फोर के पास चलते हैं, फोर के पास। तो फोर का क्या कॉन्सेप्ट है? फोर का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक, वहां दो अंक था, ये लास्ट का इकाई अंक था दो में, और यहाँ पर होगा अंतिम दो अंक, जैसे कि 4 1 2 6 4। ये संख्या है 4 1 2 6 4। इस संख्या का अंतिम दो अंक यदि चार से पूरी तरह से डिवाइड, यानी कि कंप्लीट डिविजिबल है, 64, चार से अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या, बोलेंगे पूरी संख्या जो है चार से कंप्लीट डिविजिबल होगी। बस इतना सा बात है इसमें। इसका भी लिख लेंगे, लिखेंगे किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक चार से विभाज्य है तो, चार से विभाज्य है तो वह संख्या चार से पूरी तरह से विभाजित होगी, चार से पूरी तरह से, पूरी तरह से विभाजित होगी। तो अच्छा, संख्या, किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक अगर चार से विभाजित है तो, ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड तो कर ही लेंगे, नहीं करता हूँ। ठीक है, तो वह संख्या चार से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है चार का। नेक्स्ट देखते हैं आठ का, एट।
एट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो एट का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी संख्या का अंतिम तीन अंक यदि 8 से डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड है, तो बोलेंगे कि वह संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 4 0 2 4 और ये 0 है, ठीक है, या 8 है, ठीक है। अब इसका तीन अंक देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 3 अंक देखेंगे, 248 इसको 8 से डिवाइड करने पर ये कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, ये कंप्लीट डिविजिबल है, डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, यानी कि ये पूरी संख्या, तो फिर बोलेंगे ये पूरी संख्या जो है 8 से कंप्लीट डिविजिबल होगी, ठीक है। तो 8 के कॉन्सेप्ट में लिख लेंगे, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक के अंतिम दो अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी, पूरी तरह अंतिम तीन अंक दो अंक लिखते हैं, सॉरी, ठीक है, अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये कॉन्सेप्ट है 8 का, ठीक है। 8 का ये देखा आपने, ठीक है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 16 का देखते हैं, ठीक है, 2 4 8 और 16 का एक साथ, 16 की ओर चलते हैं। 16 की ओर आते हैं। 16, तो 16 में बस वही है, 16 का कॉन्सेप्ट ये है कि अंतिम चार अंक, सब कुछ वही है, बस संख्या का अंतिम जो चार अंक होगा उसको डिवाइड करके देखेंगे, जैसे कि 4 2 6 4 2 4 2 0, ठीक है, और ये कितना है 4, ठीक है, इस तरह का संख्या है, तो अंतिम चार डिजिट को देखेंगे, ठीक है, कि डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करेंगे, 4204 को चेक करेंगे, अंतिम चार अंक को, 16 से 16 पूजा कितना 32, और ये कितना बचेगा 10, ये कितना 0, यानी कि 116 जा कितना 96 यानी कि 4, और ये 4, ये कितना होगा 44 है, तो 16 टू जा 32, ये कितना आ रहा है, ये कितना 12 यहाँ से आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है, ये नहीं, ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये 16 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये 16 से डिविजिबल नहीं है ये संख्या, तो अंतिम का चार अंक यानी कि लास्ट का 4 डिजिट चेक करेंगे 16 से डिवाइड करके, अगर वो डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या यानी कि 6424204 ये पूरी तरह से 16 से डिविजिबल है। यदि लास्ट का चार डिजिट यदि नहीं डिविजिबल है तो बोलेंगे कि ये संख्या डिविजिबल नहीं है 16 से, ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इसको भी लिख देते हैं, पहले इसको मिटा के, यही लिखेंगे, किसी भी संख्या का अंतिम चार अंक 16 से विभाज्य है तो वह संख्या 16 से पूरी तरह से विभाजित होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी ये लिख लेना है आपको, ठीक है। किसी भी संख्या का अंतिम चार अंक यदि 16 से विभाज्य है तो वह संख्या 16 से पूरी तरह से विभाजित होगी, ठीक है। ये नेक्स्ट देखेंगे, 3 पे आएंगे, 3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। 3 और 9 का एक जैसा होता है तो एक साथ देखेंगे, 3 और 9, ठीक है। 3 का कॉन्सेप्ट क्या है? 3 का कॉन्सेप्ट किसी भी संख्या के अंकों का योग, यदि 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, यानी कि जैसे कि 4 1 6
और 1, ये कितना, इसके जो अंक है यानी कि डिजिट, यानी कि 4 1 6 1, ये एक संख्या है, ये एक पूरी संख्या है, इसके अंक कौन कौन से हैं, 4 1 6 1। अगर इस संख्या के जो अंक है इसका योग यानी कि 4 + 1 + 6 + 1, ठीक है, इसका जो सम होगा कितना, 4 1 5 5 6 कितना, 11 11 और 1 कितना, 12। ये 12 जो है 3 से पूरी तरह से कट जाएगा यानी कि कंप्लीट डिविजिबल है। ये 12 जो है 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या, ये जो पूरी संख्या 4 1 6 1, ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। तो ये संख्या किससे, 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो लिखेंगे किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो वह संख्या, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी, 3 से पूरी तरह से विभाजित, पूरी तरह से विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखा आपने, चेक भी कर सकते हैं। 9 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिटा देते हैं। 9 का कॉन्सेप्ट देखते हैं, 9 का, तो 9 का कॉन्सेप्ट भी सेम यही है, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो संख्या यानी कि पूरी संख्या वो 9 से डिविजिबल होगी, जैसे कि 6 4 3 6 9, इस तरह की संख्या है, ठीक है। और ये 2, इसका डिवाइड करके चेक करके देखते हैं, तो लिखेंगे 6 + 4 + 3 + 6 + 9 + 2, इसका सम निकालते हैं, डिजिट का सम निकालते हैं, ठीक है। 6 4 कितना, 10 10 और 3 कितना, 13 13 और 6 कितना, 19 19 और 9 कितना, 28 20 और 2 कितना, 30। तो 30 क्या डिविजिबल है, 9 से कंप्लीट डिविजिबल है, नहीं है, तो ये संख्या 9 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 9 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का संख्या चेक करने का ये तरीका है इसका, ठीक है, लिख लेते हैं। किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या, तो वह संख्या 9 से 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, 3 और 9 का सेम कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स यदि 9 से डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे कि पूरी संख्या कंप्लीट जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगी, यदि और नहीं तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 30 आया था, तो हम बोला कि 30 जो है 30, ये 30 क्या है, 9 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो ये जो संख्या होगी 9 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगी, यही कॉन्सेप्ट है बस इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7 का, 7 का इंपॉर्टेंट है, 7 और 11 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 का देखते हैं, 7 का क्या करते हैं, 7 का जैसे कि संख्या लेते हैं, 7 कितना है, 3 4 3 है,
343 है। इसका इसमें क्या करना होता है, इसमें ऐसा करना होता है, इसका जो लास्ट का डिजिट होता है, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई अंक है, उसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 इंटू 2, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को रिमेनिंग पार्ट से घटाएंगे, नियम यही है इसका, ठीक है, कि इसका जो इकाई अंक होगा इसको 2 से गुना करके, गुना करेंगे पहले, उसके बाद जो ये है 6 आया है इसको घटाएंगे रिमेनिंग पार्ट से, रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है 3 4 जो है इसमें से घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 28 आएगा। अब 28 को चेक करेंगे कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, तो 7 से चेक करते हैं, 7 4 जा 28, ये कंप्लीट डिविजिबल है, यानी कि ये पूरी संख्या जो है 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी उसको निकालने के लिए, चेक करने के लिए कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है, तो यही काम करेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे किसी भी संख्या संख्या का इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक को, इकाई अंक को 2 से गुना कर, 2 से गुना कर बचे हुए भाग में, बचे हुए भाग से घटाएंगे, बचे हुए भाग से घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, बचे हुए भाग से घटाएंगे, तो परिणाम, परिणाम यदि, तो परिणाम यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या, तो वही बात है, वह संख्या 7 से कंप्लीट डिविजिबल होगी, 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी, 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी, 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कितनी बड़ी संख्या होगी, जैसे कि 5 4 6 ये है एक संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं चेक करने के लिए, ठीक है, सब डिविजिबल है इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले इसका इकाई अंक इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 2 से गुना किए, कितना है 12, 12 को घटाएंगे रिमेनिंग पार्ट से, मतलब 54 से जो बच गया है, इसके 6 को छोड़कर जो बचा है बाकी उससे घटाएंगे, यानी कि 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 और ये 5 में से 1 गया कितना 4, ये कितना 42, 42 जो है कंप्लीट डिविजिबल है, 7 से जब 42 होता है, ठीक है, यानी कि ये पूरी संख्या 546 जो है, पूरी संख्या 546 जो है 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 11, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट 11, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, 7 का इंपॉर्टेंट है, 11 का भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 11, 11, तो 11 का क्या कॉन्सेप्ट है पहले लिख ही लेते हैं, किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के क्रमागत, क्रमागत यानी कि कंसेक्यूटिव, क्रमागत अंकों का, क्रमागत अंकों का अंतर, क्रमागत अंकों के अंतर का योग, के अंतर का योग, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा लिख देंगे तो जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कि अंतर का योग यदि 11 से विभाज्य, विभाज्य है तो वह संख्या, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी, 11 से यानी कंप्लीट डिविजिबल होगी, पूरी तरह से, पूरी तरह से विभाजित होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी, ठीक है, इस तरह से, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि लेते हैं, ठीक है, ये एक संख्या 6 3 और 6 9, ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसमें,
तो यहाँ लिखा क्या, किसी भी संख्या के क्रमागत अंकों का अंतर, ठीक है, किसी भी संख्या के क्रमागत अंकों का अंतर का योग, अंकों का अंतर का जो योग है, ठीक है, तो अगर ये 11 से डिवाइड है, पूरी तरह से अगर डिवाइड है, डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 11 से कंप्लीट डिविजिबल होगी, पूरी तरह से कट जाएगा उससे, ठीक है। क्रमागत अंतर यानी कि क्रमागत अंक यानी कि 9 6 3 6, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इधर से करते हैं पहले। 9 और 6 का डिफरेंस कितना है, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, प्लस का। और फिर ये हो गया, फिर 6 में 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, ये घटाएंगे तो कितना होगा, ये -3 होगा, -3, ठीक है। तो ये 3 + 3 और -3 दोनों को ऐड करेंगे, इसका अंतर क्रमागत अंकों का जो अंतर होगा, यानी कि 9 और 6 का जो अंतर आया 3 आया, 3 और 6 का अंतर कितना है, -3 आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, -3 + 3, ये कितना होगा, 0 होगा। अब 0 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो डिवाइड होना ही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था 0 जो है सभी संख्याओं से कंप्लीट डिविजिबल होती है, यानी कि ये संख्या 0 11 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये पूरी संख्या जो है 6 3 6 9 जो है 11 से कंप्लीट डिविजिबल है, 11 से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। अच्छे से समझ लीजिए, क्या करेंगे, क्रमागत अंकों का अंतर, तो इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में इधर भी सही करके दिखाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट दूसरी संख्या लेते हैं। 8426, ठीक है, 8426 ये नई संख्या, इधर से करके चेक करते हैं कि इधर से क्या होता है। तो हमने कहा कि 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि अंतर, यानी कि 4 होगा प्लस का। 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना होगा, माइनस का 4 आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, +4 और -4 को जब ऐड करेंगे, तो ये ऐड ऐसे होता है, ऐड करने पर ये माइनस में है तो ये घट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट डिविजिबल होगा। 0 के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर वो कंप्लीट डिविजिबल ही होता है, ठीक है। यानी कि ये संख्या, यानी कि 8426 जो संख्या है 11 से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। एक संख्या और ले लेते हैं। तो देखा आपने, ये था विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पर कैसे कैसे सवाल आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल आते हैं, अच्छे अच्छे सवाल, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल मैथ्स विद रवि यादव, ठीक है। और लोग हमारे चैनल को लाइक, हमारा चैनल वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि सभी तक ये पहुंच सके, ठीक। धन्यवाद।